अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं कुछ शॉकिंग रिलेवेशंस करूंगा जनवरी इनटेक के हवाले से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये जनवरी इनटेक और ऑनवर्ड इनटेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी इनटेक के हवाले से। जनवरी इनटेक में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को सितंबर 2023 के लिए डिफर्ड किया जा रहा है। हाँ, और मैं इसके इसके साथ इसकी एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने पहले ही कहा था कि जनवरी इनटेक जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ओवरलोडेड है, कई रीजंस की वजह से। फर्स्ट रीज़न यही थी कि सितंबर इनटेक ऑलरेडी ओवरलोडेड था, तो उनमें से स्टूडेंट्स को जनवरी इनटेक के लिए डिफ़र कर दिया गया। तो जिन्होंने ऑफ़र लेटर रिसीव किया, या तो उन्होंने अपने जहन से काम लेते हुए जून जुलाई ही में अप्लाई किया था, जून जुलाई या अगस्त में ही अप्लाई किया था, ये वेट किए बगैर के सितंबर इनटेक जाए तो फिर अप्लाई करेंगे। और या उन स्टूडेंट्स को मिला है जिनका डिफ़र हुआ था सितंबर इनटेक। तो फ़िलहाल इन्हीं को ऑफ़र लेटर्स आ रहे हैं, और स्टिल स्टूडेंट्स जो कि वेट सितंबर इनटेक में है वो वेट कर रहे हैं। हाँ, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनको ऑफ़र लेटर मिल रहा है वो कंडीशनल है। कंडीशनल का फिर ये प्रॉब्लम होता है कि उसकी इंटरव्यू क्लियर करनी होती है, वो आपसे लैंग्वेज सर्ट या कुछ और डिमांड करते हैं। उसके बाद अनकंडीशनल आता है, और इंटरव्यू की डेट लेना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम पर लग जाता है। लेकिन जिनको अनकंडीशनल मिला है तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल फ़ीस जमा करवा दें, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स को जो है वो ऑलरेडी डिफ़र किया जा रहा है। तो मैं एग्जांपल शेयर करूंगा। एक फीमेल है, लड़की है पाकिस्तान से। उसको उल्स्टर यूनिवर्सिटी लंदन से ऑफ़र लेटर मिला था 2 सितंबर को। सोचिए, 2 सितंबर को उसको ऑफ़र लेटर मिला था, तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत पहले अप्लाई किया था। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने, 28 सितंबर को फ़ीस जमा करवा दी यूनिवर्सिटी को, इनिशियल डिपॉजिट। और 30 सितंबर को उन्होंने स्विफ्ट कोड भेज दिया यूनिवर्सिटी को, यानी कि ट्रांजैक्शन हुई, आप हमने मैंने आपको फ़ीस भेजी है और ये इसका प्रूफ है। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, ऑल इज़ वेल। और शी स्टार्टेड वेटिंग फॉर हर ऑफर लेटर अनटिल 23 अक्टूबर, यानी 2 दिन पहले ही उसको रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे केस लेटर आना चाहिए था और अभी तक केस लेटर नहीं मिला है। तो उसने यूनिवर्सिटी को एक ईमेल भेज दी कि मैंने फ़ीस भी डिपॉज़िट की है, सब कुछ मेरा क्लियर है, तो काइंडली आप मुझे ऑफ़र लेटर भेज दें। और बहुत ही शॉकिंग ईमेल उसका आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वी आर रियली सॉरी, और हम आपको जो है जनवरी इनटेक में एकोमोडेट नहीं कर सकते, और ये इनटेक जो है ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो उन्होंने सिर्फ ये सॉरी कह के जो है 2 दिन बाद, यानी 25 को, आज ही उनको जो है ये ईमेल आई है। तो इंतहाई शॉकिंग बात है, और कुछ स्टूडेंट्स जो है इस डिसीजन से बहुत हैरान भी होंगे। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, ऑफ़र लेटर्स तो आपको दे देती है, फ़ीस भी जमा करवा देती है। लेकिन ये चूँकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो ये याद रखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं होता कि बंदा आपसे पैसे ले लेता है और फिर खामोश हो जाता है। यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और हर एक को जो है वो पैसों से मतलब है। तो यूनिवर्सिटी जो है उसने तो आपकी फ़ीस सिक्योर कर ली, उनके अकाउंट में तो आ गए, उनके अकाउंट अच्छे हो गए, उन पे इंटरेस्ट आएगा, उसको तो फ़ायदा हो गया। दूसरा, उन्होंने आपको एक किस्म का बाउंड कर दिया है कि चलो जी, ये तो हमारे पास आ गया है, पहले से फ़ीस भी पे की है, तो इनको नेक्स्ट इनटेक में एकोमोडेट करवा लेंगे। आप सिर्फ कह देते कि आप जो है नेक्स्ट इनटेक में आ जाए, तो स्टूडेंट का तो टाइम भी ज़ाया हो जाता है, स्टूडेंट की एनर्जी भी ज़ाया हो जाती है, जो बैंक में उन्होंने पैसे रखे होते हैं वो एक अलग टेंशन होती है। तो एनीवेज, उसके साथ अब ये हुआ है, उल्स्टर यूनिवर्सिटी लंदन ने जो है एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये अब मेंटली प्रिपेयर रहे कि बहुत सारे हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पहले भी ऐसा हुआ है एक्सक्यूज़ मी, कि ये इनटेक इस तरह से हमसे रहते हैं। तो आप अगर एक इनटेक आपसे रह जाए तो काइंडली डिसहर्ट मत हो। बहुत मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए होंगे, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ मुश्किल से बनवाया होगा, लेकिन हम सब इन चीज़ों से गुजरे। कोई क़यामत नहीं आती, 5-6 दिन बाद आप फिर नॉर्मल हो जाओगे। तो आप अभी से मार्च या मई इनटेक को भी साथ साथ टारगेट कर ले, और जो आने वाले सितंबर इनटेक है उसमें भी आप जनवरी ऐसी कोशिश करें कि फ़ौरन ही अप्लाई कर दे, ताकि आपको मार्च तक जब है आपने सब कुछ सिक्योर कर लिया हो।
दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो आइल्स के हवाले से या लैंग्वेज सर्ट के हवाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके। अभी तक तो एक्सेप्टेबल यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ आइल्स पे फोकस करें। 1 महीने 2 की मेहनत है वो कर ले, आइल्स दे दे, आइल्स क्लियर करवा ले, ताकि आप लोग के पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हो और यूनिवर्सिटीज़ को फिर ये प्रॉब्लम भी ना हो कि आपको एडमिशन ना दे। आपके पास एक तो एडमिशन्स खुल जाते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के। दूसरी बात यह कि सब ने लंदन टारगेट किया हुआ है, तो लंदन जिन्होंने टारगेट किया और फिर सितंबर के एंड या अक्टूबर में अप्लाई किया हुआ है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि आपको शायद केस लेटर ऑफर लेटर ना आ जाए। अगेन ऑफर लेटर आने का मकसद मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको एडमिशन भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी का। फिर आप लोग इसी तरह कैश लेटर के लिए भाई तरसोगे। तो कैश लेटर के लिए डिले और इन चीज़ों के हवाले से भी जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। ये भी पॉसिबल है कि कैश लेटर्स लेट मिल जाए, ये भी पॉसिबल है कि आपका इंटेक डिफ़र कर दिया जाए। खैर फ़िलहाल अभी तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी से अगर ये अब डिले कर रहे हैं जो कि अभी अक्टूबर ही ख़त्म नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है या होने वाला है। तो एक तो ये हुआ कि ओवरलोडेड है सितंबर इनटेक की वजह से, और स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस की वजह से इन्होंने सारों ने ख़ुद को जनवरी में एकोमोडेट करने की कोशिश की है। दूसरा, जब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से जिन्होंने सितंबर इनटेक में अप्लाई किया था 2022, उनका जब रिजेक्शन आया तो वो उन्होंने भी यूके का रुख कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाले भी इधर आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है बहुत ही ओवरलोडेड है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को एक मेल भेजी एडमिशन टीम को, तो उन्होंने भी यही कहा कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है और वी आर डीलिंग विद दैट। तो सबसे पहले तो वो यूनिवर्सिटीज़ जिनमें स्टूडेंट्स धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको अवॉइड करें अगर आपने यूके आना है। दूसरा, लंदन और ये बर्मिंघम मैनचेस्टर को टारगेट करना छोड़ दे। ये जो कहते हैं कि उधर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, इधर आके भाई बहुत मेहनत करनी होती है। इधर आके बंदे को रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और हर एक अपनी जिम्मेदारियों में और हर एक अपनी जो मसरूफियात है उसमें लगा हुआ होता है। तो काइंडली जो फ्रेंड्स और इन चीज़ों पे डिपेंडेंस है वो पहले से ही ख़त्म कर दें। अभी अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब थोड़ा बहुत बाकी स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स की निस्बत देखता हूँ, तो मैं प्राउड फील करता हूँ, ग्रेटफुल फील करता हूँ कि थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हूँ के निस्बत, क्योंकि मैंने जो है ये कुर्बानी दी फ्रेंडशिप्स की और ये बाहर इधर उधर घूमने की और बिला वजह जो है टाइम वेस्ट करने की। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ हूँ वक्त से पहले ही। तो मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगा कि जो यूनिवर्सिटी भी हो, जहाँ पे भी हो, एडमिशन अगर ऑफ़र लेटर आए तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लो, उधर ही फ़ीस जमा करवा के अपनी सीट पक्की कर लो। जब भी ऑफ़र लेटर आ जाए फ़ौरन फ़ीस जमा किया करो, ताकि आपकी सीट पक्की हो जाए, क्योंकि ऑफ़र लेटर का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है आपकी सीट पक्की हो गई अनटिल एंड अनलेस आप फ़ीस पे ना करें। तो कंडीशंस यूनिवर्सिटी की जितनी जल्दी पूरी कर सको उतना बेटर है। दूसरी बात, अगेन वेल्स के और स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें, क्योंकि उधर बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है अब कील, वो 32 रैंक है। आप जिन्होंने भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, इन सब से इनकी रैंक बहुत बेटर है, फैसिलिटीज़ बेटर है, हर लिहाज से बेटर है। लेकिन आप में से कितने ने अप्लाई किया है? बहुत कम, या शायद किसी ने भी नहीं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें जो कि छोटी छोटी सिटीज़ में, उधर भी जॉब्स होती है भाई। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं होती और हर एक जॉब्स के पीछे पागल पड़ा हुआ है। जॉब्स हर जगह मिलती है ना। जो और जॉब्स होती है वो तो हमें अपने कंट्रीज़ में मिलती है यार। किसी टेक अवे में, रेस्टोरेंट में काम नहीं मिलता हमें, लेकिन उधर चूंकि रिटर्न कम होता है और एक क्लास की बात भी होती है कि यार मेरा क्लास है, मैं वेटर बनूंगा। इधर तो सब कुछ करना होता है ना। एक तो इधर रिटर्न ज़्यादा होता है, दूसरा इधर क्लास डिफरेंस नहीं होता, तो इस वजह से करते हैं। तो जॉब्स मिल जाती है छोटी सिटीज़ का, टेंशन ना लें। अगर जनवरी इनटेक सिक्योर करना है तो छोटी सिटीज़ को टारगेट कर ले, साउथ वेल्स को और स्कॉटलैंड को। ये कोई डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं है, मतलब ऑल टुगेदर इनके बीच बॉर्डर्स नहीं है और आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। वेल्स तो हर चेस्टर और ये ब्रिस्टल वगैरह के साथ ही हुआ क्या है, तो आप तो आधे घंटे में भी पहुंच सकते हैं। तो आप यही बताना था, और बाकी बस ये हार्ड फैक्ट्स है मैंने बताई। और अगेन अगर ये चीज़ें तो डिसहार्ट ना हो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि टेंशन लेके आप जो है अपनी टेंशन बढ़ा रहे हैं, आप जो है लेस प्रोडक्टिव हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप कोई और अल्टरनेटिव्स ढूंढें कि अच्छा अगर ये हुआ तो मुझे क्या क्या करना होगा। तो आप पहले से ही इस चीज़ की तैयारी कर ले और मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। अपनी प्रोफाइल बेटर, आइल्स की प्रिपरेशन कर ले, आइल्स पे फोकस कर ले। ये मत कहे कि मुझसे नहीं होगा, भाई ट्राई तो कर ले, मेहनत कर ले, 6-6 7-7 घंटे तो कभी पढ़ लिया करे ना।
फिर ही जो है वो आप जो है क्लियर कर सकते हैं। तो यही बताना था, वीडियो से वैल्यू मिलती है तो काइंडली ज़रूर लाइक करें। अगर आपको भी डिफ़र किया गया है या आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही तो कमेंट में शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी है इससे फ़ायदा उठा सके। और चैनल के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी बहुत कम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मैं आपको डे के टाइम में ऑलवेज़ अवेलेबल होता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके फॉलो करके और मैं उधर ही रिप्लाई दे दूँगा आपको। तो यही बताना था। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।